ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 29 नवंबर 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं, बाबा की याद भूल जाती है। तो संग दोष जब हम किसी व्यर्थ बात में पड़ते हैं, किसी और की रेस में जब हम अपने आप को पीछे समझने लगते हैं। अब जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ कर नहीं हरा सकते, वो आपको तोड़ कर हराने की कोशिश करते हैं। तो उस तोड़ने में आप फंस मत जाना। इसी को कहते हैं संग दोष। क्योंकि दुनिया तो अजीब-गरीब हरकतें तो करती रहेगी, लेकिन आपको भगवान की याद में रहना है। प्रश्न, किस मैनर्स के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? उत्तर, अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो बाबा से क्षमा मांगने की भी मैनर्स चाहिए। बाबा को कहना चाहिए आई एम सॉरी। इसमें जरा भी देहाभिमान न आए, इससे अवस्था आगे बढ़ती जाएगी। चढ़ती कला का आधार है बाबा से सच्ची दिल। कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। भूलें हर एक से हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं। सुना, अगर कभी कोई भूल हो जाती है ना तो बाबा से क्षमा कर दे। मन ही मन बाबा से कह दे आई एम सॉरी। बाबा से सच्ची दिल रखे। दे अभिमान न आए तो अवस्था आगे बढ़ेगी। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ उठना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। ओम शांति। कुछ तो कहना पड़ता है ना, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। कुछ से तो अच्छा है ना। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाबा भी कहते हैं हम शांत हैं, शांति देश के रहने वाले हैं। तुम भी असूल आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सारी दुनिया शांति शांति करती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। समझते हैं कि ये लड़ना झगड़ना जो चलता है वो शांत हो जाए, परंतु वो शांति तो कोई काम की नहीं। हाँ, घर में स्त्री पुरुष होते हैं, कोई तो लड़ते झगड़ते हैं, पर वहां तो शांति हुई नहीं। हम्म शांति कोई और चीज है। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। वैसे ही बाबा का भी स्वधर्म है शांत। आत्माओं का पिता कौन है? परमपिता परमात्मा। उनका धर्म क्या है? उनका धर्म ही है शांति। इसलिए तो कहते हैं ना ओम शांति। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि जाने की दरकार नहीं है। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है। आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी होकर शांत हो जाती है। रात को कितना सन्नाटा रहता है, सुबह होने से आवाज शुरू हो जाती है। हम्म बाबा कहते मैं पंडा हूँ, तुमको वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हूँ। शांति धाम का पंडा एक बनता है, वह उनके बच्चे बनते हैं। शांति धाम का पंडा बाबा है एक, जो एक है, और फिर उनके बच्चे अनेक हैं। हाँ, एक से तो काम नहीं चलेगा ना, इसलिए बच्चे भी यह काम कर रहे हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन नजदीक है या अमरनाथ नजदीक है? बाबा पूछे। तो अमरनाथ बद्रीनाथ इस स्थूल वतन की चीजें तो नजदीक है, सूक्ष्म वतन मूल वतन परम धाम तो दूर है। हम्म तुम हो सिकिलते बच्चे, तुमको रास्ता बताना है। तुम मंदिरों में जाकर समझाओ ये देवी देवताएं कब राज करते थे, उनको ऐसा पूज्य किसने बनाया। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर पुजारी कैसे बने? तो यही सब तो राज बताना, और सर्विस में कोर्स में ये सब बातें बताई जाती है। हुँ? बाबा कहते हैं कि कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो। बाबा हमें इससे बचाते हैं। संभलने और गिरने की कितनी चटा भेटी चलती है, मतलब कि एकदम तू मैं चलती है। माया कितना तूफान मचाती है। कितना अच्छा वफादार आज्ञाकारी सर्विसेबल बच्चा था, माया ने ऐसा चमाट मारी जो एकदम खत्म हो गए, मर गए। तो ड्रामा गंदा माया बनाती है, आधा कल दुख देने वाली माया है। बाबा नहीं, बाबा तो सुख देते हैं। मुफ्त में दोष धर देते हैं सभी कि ईश्वर ही दुख और सुख दोनों देते हैं। ईश्वर को बाबा नहीं समझते, पिता नहीं समझते। परमात्मा भला कभी किसी को दुख देंगे? तो उनको हम दुख हरता सुख करता क्यों बोल रहे हैं? उल्टा बोल रहे ना, दुख करता और सुख हरता, ऐसा तो कोई बोलेंगे ही नहीं। तो संग दोष में आकर उल्टे कर्म कर ले तो बाबा को भूल जाते हो। तो इसी बात की बाबा आज हमें याद दिला रहे। बाबा को कहते हो क्षमा करो, धर्मराज द्वारा फिर दंड नहीं दिलाना, इसलिए खबरदारी बहुत चाहिए। ऐसे मत सुनो समझो कि हम 16 कला संपूर्ण बन गए। हम्म नहीं, बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा अशुद्ध स्वप्न बहुत आते हैं, बाबा की यादें नहीं ठहरती। अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी अवस्था आनी है। यहाँ बैठे उड़ते चलते रहोगे। आत्मा को खींच होती है, क्योंकि कल्प की थकी हुई है ना, तो वो थक जाती है बहुत जल्दी। तो पुरुषार्थ में थकना नहीं है, लायक बनना पड़े।
बाबा इसे तो सिखा रहे हैं। मंजिल है ऊंची और ये सारी है बुद्धि योग की यात्रा। पुरुषार्थ में टाइम लगता है। टाइम लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि यकीन तो सबको झूठ पर होता है, सच बोलने वाले को हर बात साबित करनी पड़ती है। झूठ बोलो ना तो बहुत जल्दी यकीन हो जाता है। चलिए कहानी सुनते हैं। टीचर ने सीटी बजाई और स्कूल के मैदान पर 50 छोटे छोटे बालक बालिकाएं दौड़ पड़े। 50 छोटे छोटे बालक बालिकाएं दौड़ पड़े। सबका एक लक्ष्य, मैदान के छोर पर पहुंचकर पुनः वापस लौट कर जाना। हाँ, प्रथम 3 को पुरस्कार। इन 3 में से कम एक स्थान प्राप्त करने की सारी भागदौड़। 3 में से एक स्थान फर्स्ट नंबर लाने की भागदौड़ है। सभी बच्चों, मम्मी पापा भी उपस्थित थे। सभी बच्चों के उत्साह जरा ज्यादा ही था। मैदान के छोर पर पहुंचकर बच्चे जब वापसी के लिए दौड़ते तो पालकों में और तेज का स्वर उठ गूंजा था। प्रथम 3 बच्चों ने आनंद से अपने अपने माता पिता की ओर हाथ लहराए। जो पहला तीसरा नंबर का बच्चा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन्होंने आनंद से हाथ हिलाए। चौथे और पांचवें अधिक परेशान थे। कुछ के तो माता पिता भी नाराज दिख रहे थे। उसमें से बाद वाले बच्चे इनाम तो मिलता ही नहीं सोचकर दौड़ना छोड़कर चलने लगे थे। शीघ्र दौड़ खत्म हुई। 5 नंबर पर आई वो छोटी सी बच्ची नाराज चेहरा लिए अपने पापा की ओर दौड़ पड़ी, जो 5वें नंबर पर आई थी। सुनिएगा ध्यान से, बहुत बड़ी समझानी है। पापा ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। बोले, वेल डन बच्चा, वेल डन। चलो चलकर कहीं आइसक्रीम खाते हैं। कौन सी आइसक्रीम खाएगी हमारी बिटिया रानी? लेकिन पापा, मेरा नंबर कहाँ आया? बच्ची ने पूछा। आया है बेटा, पहला नंबर आया तुम्हारा। नहीं पापा, मैं तो 5वें नंबर पे आई हूँ, बच्ची ने एकदम सहजता से बोला। अरे बेटा, तुम्हारे पीछे कितने बच्चे थे? वो जोर घटाकर बोली, 45। इसका मतलब 45 से आगे तुम पहले थी ना, इसलिए तुम्हें आइसक्रीम का इनाम मिलना चाहिए। और मेरे आगे जो 4 बच्चे थे गए, इस बार उनसे हमारा कंपटीशन नहीं था। उसके पापा ने बोला, इस बार उनसे हमारा कंपटीशन नहीं था। क्या पापा? क्योंकि उन्होंने अधिक तैयारी की हुई थी। अब हम भी फिर से बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे। अगली बार तुम 48 में फर्स्ट आओगी और फिर उसके बाद 50 में प्रथम आ जाओगी। सुना? ऐसा हो सकता है क्या पापा? हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। तब तो अगली बार मैं खूब तेज दौड़कर पहले नंबर पे आ जाऊंगी। इतनी जल्दी क्यों बेटा, पैरों को मजबूत होने दो। हाँ, और हमें और प्रैक्टिस करनी है। पापा ने कहा। बेटी को बहुत अच्छे से समझा समझा दिया और बड़े विश्वास से बोली, हाँ पापा, जैसा आप कहो। अरे अब आइसक्रीम तो बताओ, कौन सी लेनी है? फिर बच्चे ने आइसक्रीम खाई। तो क्या हम अपने बच्चों के रिजल्ट के समय, हम सभी माता पिता का व्यवहार कुछ ऐसा ही नहीं होना चाहिए? हम्म विचार जरूर करें कि सभी माता पिता तक यह बात जरूर पहुंचे। तो ये मंथन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जितने भी आत्माएं सुन रहे हैं वो सभी किसी न किसी के माता पिता तो जरूर है। हुँ? और कोई बच्चा भी हो सकता है। तो सबको समझाया बाबा ने, कि बिल्कुल हारना नहीं है। बाबा कह रहे हैं मायावी सोल प्रवेश करती है, लेकिन तुम्हें जीतना है, उससे लड़ना है। अगर श्रीमत पर न चले, कोई भ्रष्ट काम किया तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी बहुत मिलेगी। कर्मों का फल यहाँ भी बहुत कड़ा भोगना पड़ता है। इसलिए कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है, बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है, सेंटर सब शिव बाबा के हैं। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया? तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की रजाई सारी तुम्हारी है। कितना एवजा मिलता है? तुम क्या देते हो? मरने से पहले करनी घोर को देते हो ना। हाँ, तो बाबा क्यों बोलते तुम सब आत्म अभिमानी बनो? देवभान से ऊपर क्यों बोलते? क्योंकि हम सब आत्मा में टिकेंगे तभी तो परमात्मा से मिलेंगे। और दुनिया में भी जब शरीर छोड़कर आत्मा बनता है तो सारे चीज उस करनी घोर को दिया जाता है ना। हम्म मृतक का सारा सामान दे दिया जाता है ना। उसी तरह बाबा बोलते तुम जीते जी मेरा बन गए हो, मतलब देह भान से तुम ऊपर उठ गए हो, तो अपने सारे विकार स्वभाव संस्कार मुझे दान कर दो। तो यही लेने बाबा आए हैं। और जितना जो सर्विस करेंगे उससे उतना फल मिलना है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, रूहानी पंडावन सच्ची यात्रा करनी और करानी है। बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है, अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरी पर बाबा के साथ सच्चा रहना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, जीते जी सब बाबा के हवाले कर सफल कर लेना है। वरदान, अपने चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। अपने चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। सदा स्मृति में रहो कि बाबा को जानने और पाने वाले कोटों में कोई कोई हम आत्माएं हैं।
इसी खुशी में रहो तो आपके ये चेहरे चलते-फिरते सेवा केंद्र हो जाएँगे। आपके हर्षित चेहरे से बाबा का परिचय मिलता रहेगा। बाप-दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं। तो चलते-फिरते, खाते-पीते अपने चलन और चेहरे द्वारा बाबा का परिचय देने की सेवा करने से सहज निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएँगे। सुना? तो चलते-फिरते, खाते-पीते अपने चलन और चेहरे द्वारा बाबा का परिचय देने वाले निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन: जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। जो अंगद समान अचल अडोल रहते हैं, एक रस स्थिति में रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। चलिए हम सभी अब व्यक्ति सारे सुनते हैं। बाबा ने कहा, बाबा ने देखा खजाना मिलता है तो खुशी खुशी से खजाना किसके द्वारा मिल रहा है? मुरली द्वारा मिलता है। खजाना किसके द्वारा मिलता है? ज्ञान मुरली के द्वारा। सुनने वाले व समाने वाले भी बहुत हैं। सुनने वाले कहते रहते बहुत अच्छा अच्छा। बाबा ने कहा पर स्वयं में समाते नहीं, तो ये हलचल में आ जाते हैं। हाँ, तो समाने वाले कैसे बनते हैं? भरपूर बनते हैं। सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी। आजकल सेवा के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति भी आवश्यक है, क्योंकि समय प्रति समय सब कुछ बदलते जाएगा। बेहद की वैराग्यवृत्ति अर्थात अपने मन वचन कर्म से बिल्कुल शुद्ध रहे, फालतू बातों के अंदर धर करने न दे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।